नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पार्टी अध्यक्ष पर भी इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष पर भी इस बैठक में अहम फैसला हो सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर गहमा गहमा की बात करें तो कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर बाहर की हम बात करें तो यहां पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं, राहुल गांधी हैं, गुलाम नबी आज़ाद, जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। तमाम नेताओं को यहाँ पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 56 नेता हैं इस पूरे बैठक में जो शामिल है, और पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष को भी इस बैठक में बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से खबर आ रही थी कि इस बैठक में बड़ा ऐलान किया जा सकता है, इसके अलावा संगठनात्मक बैठक भी किया जा सकता है, और इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। सभी लोगों की निगाहें कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष पर भी इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। लगातार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की आवाज मुखर होती हुई नजर आ रही थी, और आज इस पर भी अहम फैसला यहां पर हो सकता है। अभी तक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ही जिम्मेदारी निभा रही थी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। आने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक हो सकती है। कई मामलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, और उस मामले को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष पर भी बड़ा फैसला यहां पर इस मीटिंग में लिया जा सकता है। उसके अलावा लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? जिस तरीके से वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बात अगर हम करें कि मीटिंग चल रही है, सोनिया गांधी भी मौजूद है, राहुल गांधी भी मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कोई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल साहिल, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में, और कैमरा पर्सन से कहूँगी अगर मुमकिन है तो वो थोड़ी बहुत तस्वीरें भी दिखाते रहें साथ में। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस वक्त यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद समेत तमाम तकरीबन 54 बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस बैठक में शामिल हैं। और जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों में तकरीबन 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत समेत 3 मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं, और तकरीबन 54 नेता बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में शामिल हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में कोई अस्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी कार्यकारी और अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा ऐलान इस वर्किंग कमेटी में हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर भी सूत्रों की माने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति होने वाली
है उसको लेकर भी मुमकिन है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जहां तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सवाल है तो गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखा था और कहा था कि जिस तरीके से G23 के नेता नाराज हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो और ये साफ हो कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, किस तरीके से काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। और इसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और आज वो बैठक हो रही है। इस बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला निकल के आता है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अहम मुद्दा है और इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर चर्चा, आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी साहिल, इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि ये बैठक अभी चल रही है, 10 बजे से शुरू हुआ है और मुमकिन है कि बैठक खत्म होने के बाद पार्टी की तरफ से एक औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार कांग्रेस की इस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर है क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व की मांग लगातार हम काफ़ी समय से देख रहे थे। जिस तरीके से आप भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर से ही ये बार बार जो आवाज़ है वो मुखर होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर हालांकि सोनिया गांधी लगातार कमान संभाले हुए हैं, लेकिन एक मजबूत स्थिति में अगर कांग्रेस को लाना होगा तो एक ठोस रणनीति के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्य करना होगा और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना बेहद महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से आज ये उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या मानेंगे जिस तरीके से बार बार उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उठाया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हो जाएं और कांग्रेस को एक सही नेतृत्व प्रदान करें? देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की बात करें तो सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो राहुल गांधी का और कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो पहले से कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अब पार्टी की कमान जो है अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और इसके अलावा लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो लगातार जमावड़ा लगाए हुए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। और अगर ट्विटर की बात करें तो उस पर भी राहुल गांधी को लेकर ट्रेंड, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और कुछ बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना ये राहुल गांधी का ही फैसला था और राहुल गांधी ही तय करेंगे कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। तो जिस तरीके से G23 के नेता लगातार नाराज थे और उनका यही कहना था कि क्या कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन ये सब तो अगर बात करें तो लगातार इसको लेकर विवाद होते आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि जिस वजह से राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े थे वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और मुमकिन है कि राहुल गांधी मान जाएं। लेकिन अब देखना यही होगा और इंतजार भी करना होगा कि आखिरकार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या सोनिया गांधी इस्तीफे का ऐलान कर सकती हैं, क्या राहुल गांधी के नाम का कोई प्रस्ताव हो सकता है, आगे क्या कुछ होगा साहिल, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला क्या लिया गया है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।